नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका पिनाका वॉइस के इस पॉडकास्ट पर। तो चलिए दोस्तों, आज हरियाणा चुनाव का नतीजा आ चुका है और बिल्कुल उलट नतीजा रहा है जो भी विश्लेषण किया गया था बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। और हमने भी कुछ ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कराई थी और कुछ विश्लेषण किया था। उसके जो चुनावी आंकड़े सामने आए हैं वो नतीजे बिल्कुल ही उलट रहे हैं। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वो मुद्दे रहे, क्या रीजन रहे जिसकी वजह से बीजेपी ने बढ़त वापस से हासिल की और कांग्रेस की अभी जीत होती होती हार हुई है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है पंकज जैन जी। तो चलिए उनसे आज जायजा लेते हैं चुनावी नतीजे का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। जी नमस्कार। जी, तो सर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सभी एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट आए हैं। पर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो सभी ने आज चुनाव परिणाम देखा ही है। और जो आकलन था, जिसमें हमारा भी आकलन था, अन्य भी कई एजेंसियों का आकलन था, तो हरियाणा प्रदेश के जो चुनाव नतीजे हैं वो एकदम उस आकलन के उलट आए हैं। तो इसके कुछ कारण जो हमें लगते हैं कि पब्लिक के बीच में, इसका मतलब कैंडिडेट अपने जो मुद्दों को लेकर गए वो अच्छे तरीके से लेकर गए, ठीक तरीके से लेकर गए, और कहीं ना कहीं जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया। तो विश्वास के कारण ये सारा जो चुनाव परिणाम है ये हमें बदलता हुआ नजर आया। कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकाव देखने को मिला इस बार नतीजे में, जबकि जब विश्लेषण कर रहे थे उस टाइम पे झुकाव बिल्कुल कांग्रेस की तरफ था। तो इन बीते दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी की ने अभी पलड़ा मारा है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने भी जब चुनाव के दौरान बातचीत की थी, और लगभग लगभग कई सारे साथियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, तो उसमें जो एक लहर लग रही थी वो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। उसके बाद वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद आज चुनाव परिणाम आया है। तो अब चुनाव परिणाम में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। तो उन्होंने अच्छी मेहनत की है, और पब्लिक का जो विश्वास, जो लग रहा था कि कम हुआ होगा बीजेपी पर कहीं ना कहीं, लेकिन बीजेपी के ऊपर पब्लिक ने पूरा विश्वास जताया है, दिखाया है, उनकी बातों को मानने का कार्य किया है, और इसलिए बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत आया है। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत के क्या कारण रहे, मेन रीजन क्या रहे इस बार? जो कारण हमारे समझ में आते हैं, या हमने भी एक दो साथियों से बातचीत के आधार पर विश्लेषण निकाला है, उसके कारण ये हैं कि जो पिछले 10 साल में सरकार ने कार्य किए थे उनको जनता के बीच में ठीक तरीके से रखना, और जो एक ऊपर से माहौल देखने में लग रहा था कि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास सरकार के ऊपर कम हुआ है, तो ऐसा परिणाम में निकल करके नहीं आया। जनता का सरकार के ऊपर विश्वास अच्छा था, और पिछली बार के चुनाव से कहीं ना कहीं बढ़ के ही बीजेपी की सीटें आई हैं। और जो मुद्दे समाज के कुछ लोगों द्वारा गिनवाए जा रहे थे, कि जैसे किसान आंदोलन का मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा था, तो ये एक ऊपरी तौर के मुद्दे थे जिसका जनता के बीच में गहराई में इनका कोई असर हमें देखने को नहीं मिला। तो जिसके कारण बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से विजय हासिल की है। जी, क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह उसकी हार का कारण बनी इस बार? देखने में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस में थोड़ी सी मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी जो है वो तीन तरफ से की जा रही थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और एक कुमारी शैलजा, और एक कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला जी के द्वारा भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी की जा रही थी। तो हम अपने विश्लेषण में ये थोड़ा सा निकाल सकते हैं कि इसके कारण हो सकता है कि पब्लिक में कहीं ना कहीं उनकी जो है कमजोरी रही, और जिसके कारण जो है उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जी, क्या इस बार कांग्रेस का चुनाव को जाट और नॉन जाट में बांट देना उसकी हार का कारण बना? हाँ, देखिए, ये हमें थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से चुनाव को जाट वर्सेस नॉन जाट का तूल दिया गया, और इसका थोड़ा थोड़ा सा कहीं असर हम कह सकते हैं कि थोड़ा रहा, लेकिन कुछ हलकों में रहा इसका असर, और कुछ हलकों में नहीं, इसका असर नहीं भी रहा। तो ऐसा थोड़ा सा कहा जा सकता है कि चुनाव जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जाट वर्सेस नॉन जाट
रखा। जी। क्या 35 बिरादरी की सभी वोट एकजुट बीजेपी के हिस्से में आई? क्या उनका 35 वर्सेस एक बिरादरी वाला फॉर्मूला कारगर साबित हो गया? नहीं, देखिए, वोट तो जब उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल किया है और अच्छी खासी सीटें, 48 सीटें उनकी आई हैं, तो सभी बिरादरी का उनको आया है। ये हो सकता है कि कहीं से कुछ थोड़ा कम वोट आया होगा और कुछ एक लोगों का थोड़ा वोट ज्यादा आया होगा। जी। कांग्रेस का किसान कार्ड वाला तुरुप का इक्का क्या फ्लॉप साबित हुआ इस बार? शुरुआत में ये लग रहा था कि किसान जो है कहीं ना कहीं वो, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी पहले भी, तो उनसे नाराजगी है, क्योंकि उनको फसलों के समर्थन मूल्य की मांगों को लेकर उनको कहीं ना कहीं प्रदर्शन उनका प्रदेश भर में रहा था। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि जो 24 फसलों पर बीजेपी सरकार ने समर्थन मूल्य उनको पूरा पूरा देने का वायदा किया है, और किसान जो ये निधि की किस्त जारी की गई, तो उसके कारण उनके अंदर इतनी ज्यादा रोष नहीं हमें देखने को मिला, और जिसके कारण उन्होंने सरकार को वोट किया, और उसी वोट के कारण जो है सरकार पूर्ण बहुमत को प्राप्त हुई। जी। क्या हरियाणा की जनता मोदी जी के विकास को सभी स्थानीय मुद्दों से ऊपर रखती है? जी, देखिए, ये परिणाम को देखकर यही लग रहा है कि जनता ने विकास को महत्व दिया है, और विकास कार्य उनको होते हुए दिख रहे हैं, और विकास कार्य धरातल पर हो रहे हैं, और पब्लिक ने उनको महत्व देते हुए सरकार को जिताने का कार्य किया है। जी। बीजेपी ने इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, जो कि आज हमने देखा नतीजे में। पर पिछली सरकार की उनकी सहयोगी पार्टी जेजेपी का प्रदर्शन बिल्कुल उलट रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं कि जेजेपी के प्रत्याशियों के प्रति पब्लिक में कहीं ना कहीं रोष पहले से ही देखने को मिल रहा था, और जेजेपी पार्टी टूट भी गई थी इलेक्शन से पहले, तो अब की बार उनके जो प्रत्याशी हैं वो मजबूती के साथ भी अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पा रहे थे। तो अभी तक तो यही हमारे आकलन में कुछ ना कुछ जेजेपी के साफ होने के कारण हमें लग रही है। जी। क्या कांग्रेस का तथाकथित जाट और किसान वोट बैंक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है? देखिए, निष्कर्ष के आधार पर हम ये कह तो सकते हैं, लेकिन पब्लिक इसको अच्छे तरीके से भली भांति जानती और समझती है, तो ये तो उन्हीं की बात है, और अच्छे तरीके से भी इसका आकलन वही कर सकते हैं। जी। बहुचर्चित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं बात से अंतर करूंगा। कुछ कैंडिडेट जो चर्चित चेहरे थे वो हारे भी हैं इस बार, निर्दलीय जो खड़े हुए थे, लेकिन कुछ जीते भी हैं, तो 50-50 का मैं इसमें रेशो रखूंगा। और ये तो जनता ने ही चुनाव करना होता है कि वो किसको जिता रहे हैं और किसको हरा रहे हैं, तो कुछ जीते भी हैं 50% और कुछ 50% हारे भी हैं। जी। हाँ। चलिए, आज के इस सवाल में एक अहम सवाल है। चुनावी नतीजे हर एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट आए हैं इस बार। इसके एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर क्या सवाल उठते हैं? एग्जिट पोल का क्या आधार रहता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये इस पे मैं जो है बिल्कुल जोर देकर कहना चाहूंगा, और जो हमारे लिए भी है, हमने भी कहीं ना कहीं अपना विश्लेषण रखा था, और आप भी जानते ही हैं कि हमने भी कई सारे लोगों से बातचीत के आधार पर कि किसका माहौल बन रहा है क्षेत्र में, किसकी लहर चल रही है, किसकी हवा बन रही है, उसी आधार पर हमने कहीं ना कहीं अपने जो है चुनाव वोटिंग के बाद संभावित परिणाम क्या होंगे उनके ऊपर हमने अपना आकलन रखा था, लेकिन वो हमारे भी गलत साबित हुए, और बड़े बड़े जो चैनलों के आंकड़े मतलब जो है वो बिल्कुल उनके तो धाराशाही हो गए, मैं ये कहूंगा। और कुछ एक चैनल तो मतलब जो है जोर शोर लगा के दावा कर रहे थे, जो हरियाणा के लोकल न्यूज चैनल हैं, उनमें मैं पत्रकारों के नाम तो खैर नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रो कांग्रेसी हमें नजर आए। तो इसका शुद्ध रूप से आकलन करना चाहिए, धरातल पर जाकर लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उसके बाद ये आकलन लगाना चाहिए। देखो, आकलन तो लगाना पड़ेगा, लेकिन अब की बार तो ये बिल्कुल गलत साबित हुए हैं, और कभी कभी सही भी साबित होते हैं, तो ये पूर्वानुमान ही होता है। और लेकिन बस इसमें थोड़ा ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि पूर्वानुमान जो है वो अपने बिल्कुल शुद्ध सात्विक बुद्धि और विवेक के आधार पर लगाया जाए, तो जिससे समाज में भी लोगों को आकलन ठीक लगे, और नतीजों के अनुरूप जो पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं वो नतीजों के अनुरूप हों। जी। इस चुनाव की हार को भी क्या कांग्रेस पार्टी ईवीएम घोटाले की नजर से देखती है?
नहीं, मशीन की तो अगर इसमें कोई कमी निकलती है तो वो तो एक मूर्खता भरी बात होगी। ऐसा नहीं है, सभी के सामने है, रिजल्ट हैं और सभी पब्लिक के बीच में गए हैं और पब्लिक ने ही हराया और जिताया है। तो चुनाव जो है वो पब्लिक का विषय है, इसमें मशीन की कोई गलती है, हम ऐसा नहीं समझते। हर बार देखा गया कि कांग्रेस और बीजेपी की जब भी कड़ी टक्कर होती है और कांग्रेस जब हार जाती है तो ईवीएम को हमेशा दोष देती हुई दिखाई देती है। तो क्या इस बार भी ब्लेम गेम हो सकता है ईवीएम को लेके? नहीं, देखो, अगर वो करते हैं तो अब वो उनका विषय हो सकता है। अब वो कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, उनका कैसे क्या उन्होंने आगे प्रतिक्रिया देनी है। लेकिन हम तो समाज के लोग हैं, समाज का हिस्सा हैं, तो इसमें हम मशीन की कोई गलती कहें, ऐसा तो मेरे को कोई नजर नहीं आता। जी। तो चलिए, आज तक हमारे बस इतने ही सवाल थे। और दोस्तों, कई जगह खुशियां मनाई जा रही है जीत की, कई जगह लोग बड़े दुखी भी है क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उनकी उनकी पूरी हुई नहीं है इस बार। तो ये तो हार जीत चलती रहती है, चुनाव ऐसे ही होते हैं। और चुनाव के रिजल्ट क्या होंगे ये जनता द्वारा डिसाइड होते हैं और ये ही लोकतंत्र की एक एक खूबसूरती है। तो चलिए, हम भी अपने चर्चा को यहीं विराम देते हुए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपको और भी अच्छे पॉडकास्ट मिलते रहे हमारी तरफ से। और प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप एक बेल आइकन को जरूर हिट कर दें जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और कोई भी सवाल या सुझाव हो आपके तो हमें कमेंट में जरूर मेंशन करके बताएं, हम उन पे भी चर्चा करेंगे हमारे पॉडकास्ट में। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।